कोई दंगाई प्रदेश के अंदर सिर नहीं उठा सकता। और यही नहीं, जो बड़े बड़े भूमाफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, जो भूमाफिया, जो खनन माफिया व्यापारियों का अपहरण करते थे, जबरन खनन करने का कार्य करते थे, आज जब उनकी अवैध कमाई पर सरकारी बुलडोजर चल रहा है तो उनको भी लगता है कि अवैध कर रहे कार्य का नतीजा भी अवैध तरीके से उसका निस्तारण भी हो जाता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, 2017 के पहले यहां पर किस प्रकार की अराजकता थी। गरीब को मकान नहीं मिलता था, स्कूलों की स्थिति अत्यंत जर्जर थी, खनन माफिया, भू माफिया, वन माफिया यहां पर हावी होकर के यहां के लोगों का शोषण करते थे और यहां की माताएं बहनें पानी के लिए तरसती रह जाती थी। भाइयों बहनों, 2017 के बाद आपने देखा होगा यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना को देना हमने प्रारंभ किया ही, हर घर को शौचालय की योजना के साथ जोड़ा। जो सोनभद्र जिला पूरे प्रदेश के अंदर ऊर्जा की आपूर्ति करता था, वह सोनभद्र जिला स्वयं अंधेरे में 2017 के पहले रहता था। आज तो यहां पर बिजली भी दिया जा रहा है और हर घर नल योजना के माध्यम से गांव गांव में पेयजल की स्कीम भी आपके जनपद को उपलब्ध कराई जा रही है। कोई सोचता था सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन भाइयों बहनों, अब तो आपके सोनभद्र जिले में भी एक नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आज उसका शिलान्यास भी हमने कर दिया है। मंच पर आने के पहले मैं अपने विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ इसी कार्यक्रम को संपन्न कर रहा था और इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं कि जो कभी आपके पूर्वजों ने सोचा होगा कि लखनऊ में पीजीआई और केजीएमयू की तर्ज पर एक मेडिकल कॉलेज अगर सोनभद्र में भी होता तो यहां के लोगों को बीमारी के समय में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अब वह सपना भी साकार कर दिया है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका आशीर्वाद और अनुकंपा मिलती है और प्रदेश सरकार जब सहयोगी बनती है, दोनों एक पार्टी और एक विचारधारा की सरकार जब साथ कार्य करती है तो डबल इंजन की सरकार डबल कार्य और कई गुना कार्य की सौगात भी जनता को देती है। चाहे वह हर घर नल योजना के माध्यम से पेयजल की सुविधा घर घर तक पहुंचाने के लिए किया जाने वाला कार्य हो, या मेडिकल कॉलेज आपके सोनभद्र में ही बनकर के जनपद सोनभद्र वासियों को, और सोनभद्र वासी ही नहीं बल्कि विधायक चेरो तो मुझसे कह रहे थे कि क्या मैं अपने बिहार के साथियों का भी उपचार करा पाऊंगा। मैंने कहा नहीं, जिनको भी आप लाना चाहेंगे, आप चाहें तो नेपाल से भी उपचार कराने के लिए यहां पे लेके आ जाना। भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का आधार बनता है। हम लगभग 300 करोड़ रुपए देंगे यहां पर मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल की क्षमता को 500 बेडेड हॉस्पिटल भी यहां पर बनेगा, अत्याधुनिक सुविधाएं आएंगी सोनभद्र के नौजवानों के लिए, यहां के अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए यहां पर मेडिकल की सुविधा, पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए उन्हें देश के अंदर कहीं भटकना ना पड़े, इसी जनपद में उन्हें यह सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं इस जन विश्वास यात्रा को लेकर के। याद करिए 2017 के पहले प्रदेश के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी। पर्व और त्योहार नहीं मनाए जा सकते थे। कोई पर्व और त्योहार आता था, पर्व और त्योहार के पहले दंगे प्रारंभ हो जाते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे। इस सोनभद्र में भी दंगे हुए थे।
जन्माष्टमी का जुलूस नहीं निकलने दिया जाता था, नवरात्रि में दुर्गा मां की पूजा नहीं करने दी जाती थी, रामलीलाओं के आयोजन को रोका जाता था, कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी, पर्व और त्योहारों को हर प्रकार से व्यवधान डालने का प्रयास होता था। लेकिन भाइयों बहनों, अब तो दंगाइयों को जहां जाना था वहां पहुंचा ही दिया गया है। कोरोना भी आपके पर्व और त्योहार को नहीं रोक पा रहा है। कोरोना को भी इतना प्रभावी अंकुश लगाया गया है कि दीपावली आपने आनंद के साथ मनाई, विजयादशमी का आयोजन पूरी भव्यता के साथ पूरे प्रदेश और देश के अंदर मनाया गया, रामलीलाओं के आयोजन हुए, कहीं भी कोई समस्या नहीं। और यही नहीं, अभी आपने देखा होगा पहले की सरकार और अब की सरकार में अंतर साफ है, फर्क साफ है। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी और अयोध्या में अब राम मंदिर के भव्य निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। यही अंतर है। पिछली सरकारें राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वर्तमान सरकार राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करती है और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। पिछली सरकार कावड़ यात्रा पे रोक लगाती थी और वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण कराती है और उससे जुड़े हुए श्रमिकों पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा पुष्प वर्षा की जाती है। पिछली सरकार गरीबों का अन्न हड़पती थी और वर्तमान की सरकार हर महीने 2-2 बार हर गरीब को अन्न योजना के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। पिछली सरकार स्वास्थ्य सुविधा से वंचित करती थी, वर्तमान सरकार मेडिकल कॉलेज हर जनपद में बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। पिछली सरकारों में भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, पशु माफिया और हर प्रकार के माफिया हावी होकर के प्राकृतिक संसाधनों पर लूटपाट करते थे। वर्तमान सरकार में माफिया की जगह जेल होगी या दूसरे लोक में होगी, सोनभद्र में नहीं होगी। इस संकल्प के साथ सरकार ने कार्य प्रारंभ किया और आज उसका परिणाम भी आप सबके सामने है। भाइयों बहनों, जब सरकार संवेदनशील होती है, जन विश्वास पर खरा उतरने के लिए आती है, तो जन विश्वास यात्रा का आनंद भी उसी को आता है। जन विश्वास यात्रा में 19 दिसंबर से आज चौथा दिन है। जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ रहा है, हजारों और लाखों की संख्या में जनता जनार्दन का आशीर्वाद 6 यात्राओं को पूरे प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। ये पिछली सरकारों की अराजकता का जवाब जनता जनार्दन के समर्थन से दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं और भाइयों बहनों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, सही सरकार जब आती है तो योजनाओं का भी आपके लिए सौगात लेकर के आती है। आज हर गरीब को मिलने वाली सुविधाएं, किसी भी प्रकार की सुविधाएं, बिजली हो, अच्छी सड़क हो, स्कूल हो, आईटीआई हो, हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, इंटर कॉलेज हो या फिर मिलने वाली वे सुविधाएं, चाहे वह अन्न योजना हो, फ्री में टेस्ट की सुविधा हो, फ्री में उपचार की व्यवस्था हो या फिर फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन की सुविधा। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है यहां पे? वाह भाई, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है, कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अभी दुनिया के अंदर एक नया जो वायरस आया है, इसका कोरोना का, दुनिया के तमाम देशों को उसने पस्त कर दिया है। अमेरिका को भी,
यूरोप के तमाम देशों को, रूस को, चीन को। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो वैक्सीन बनी है, यह वैक्सीन इतनी प्रभावी है कि जिसने दोनों डोज वैक्सीन की समय से ले ली है, कोरोना का दूसरा जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, यह उसका कुछ नहीं कर पा रहा है। उसके सामने कोरोना निष्प्रभावी है। और इसलिए भाइयों बहनों, वैक्सीन जिन्होंने नहीं ली है, दोनों डोज ले ली है, उन्होंने अच्छा किया है। जिन्होंने एक लिया है वे दूसरा डोज भी जरूर ले लें। और जिन लोगों ने अभी नहीं लिया है, उनसे भी मैं कहूंगा कि वे अपने लिए भी, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी और समाज की सुरक्षा के लिए भी दोनों डोज जरूर ले लें, समय से ले लें, जिससे हम लोग थर्ड वेव को आने से पहले रोक सकें। लगातार सरकार कार्य कर रही है। ये जो सुविधाएं हैं जिनके बारे में अभी श्री कौशल किशोर जी बता रहे थे, हमारी सरकार ने तय किया है। ये थर्ड वेव को देखते हुए हम लोग महीने में 2 बार हर गरीब को फ्री में राशन देंगे। और अब राशन के साथ साथ महीने में 1 बार हर राशन कार्ड धारक को 1 किलो दाल भी देंगे, 1 किलो खाद्य तेल भी उपलब्ध कराएंगे, 1 किलो नमक भी उपलब्ध कराएंगे और अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो चीनी भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, इसके साथ ही जितने भी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वे श्रमिक चाहे वह रजिस्टर्ड मजदूर हो, चाहे वह अनरजिस्टर्ड हो, खेतीहर कार्य करने वाले श्रमिक हो, मनरेगा मजदूर हो, कुली हो, पल्लेदार हो, ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले हो, इन सबको भी अगले 4 महीने तक लगातार 500 रुपए हर महीने भरण पोषण भत्ता के रूप में अन्न योजना के साथ जोड़ने के साथ साथ 500 रुपए अतिरिक्त घर के खर्चे के लिए अतिरिक्त सरकार उपलब्ध कराएगी, जिससे वह इस तीसरे वेव को रोकने में भी अपना योगदान दे सके। सरकार ने यह भी तय किया है कि निराश्रित महिलाएं यानी विधवा महिलाएं, जिनको विधवा पेंशन मिलती थी, उनकी पेंशन की राशि को हम दुगना कर रहे हैं। दुगनी राशि उनकी स्वीकृत कर दी गई है। सरकार ने भी तय किया है वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले वृद्धजनों के लिए पेंशन की राशि दुगनी करके वह राशि भी उनको देने की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। दिव्यांग जनों की पेंशन की राशि को हमारी सरकार ने 300 से पहले 500 किया और अब 500 से हर महीने 1000 रुपया हर दिव्यांग जन को सरकार पेंशन देने का कार्य करेगी, जिससे किसी दिव्यांग जन को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए। और यही नहीं, कोरोना कालखंड में प्रथम और द्वितीय वेव के समय आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, एएनएम, इन सब ने बहुत अच्छा काम किया। और ग्राम प्रधान ग्रामीण क्षेत्र में निगरानी समिति के अध्यक्ष थे। हम लोगों ने पंचायत प्रतिनिधियों के भी मानदेय में वृद्धि करने के साथ साथ उनके अधिकारों में भी वृद्धि कर दी है। अब उनके लिए अपनी कार्य योजना बनाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गांव के विकास की कार्य योजना बनाई, पैसा रिलीज हुआ और विकास का कार्य धड़ाधड़ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। विकास का कार्य रुकेगा नहीं। उनका मानदेय बढ़ेगा तो वे आसानी से जनता को सुविधाएं देते हुए कार्य करते हुए दिखाई देंगे। हर ग्राम प्रधान को अधिकार भी दिया गया है, अगर गांव में कोई व्यक्ति बीमार है, कोई उसका देखभाल करने वाला नहीं, उसके उपचार के लिए तत्काल ग्राम प्रधान निधि से पैसा उपलब्ध करवा देगा। अगर कोई व्यक्ति दुर्भाग्य से मौत हो गई किसी की और उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार करने की कोई व्यवस्था नहीं, ग्राम प्रधान को दायित्व दिया गया है, वह ग्राम सेक्रेटरी के साथ मिलकर के
अंतिम संस्कार के लिए ग्राम प्रधान निधि का पैसा निकाल करके खर्च करे और उस खर्च की राशि सरकार उसको उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति भटकने न पाए, उसको उपचार के लिए दर दर की ठोकर न खानी पड़े। पहले ही प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को हम लोगों ने प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की योजना से 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया था। अब सरकार ने तय किया है कि हर श्रमिक को हम इस योजना का लाभ देंगे। यानी उन 6 करोड़ लोगों के साथ साथ 3.5 करोड़ श्रमिक भी इस योजना के साथ जुड़ेंगे और सरकार आने वाले समय में आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, रसोइया और जितने भी हमारे अन्य श्रमिक होंगे, स्ट्रीट वेंडर होंगे, इन सबको इस योजना के साथ जोड़ करके कोई भी व्यक्ति उपचार के लिए भटकेगा नहीं। सरकार जैसे फ्री टेस्ट कर रही है, फ्री उपचार कर रही है, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने की व्यवस्था कर रही है, ऐसे ही हर प्रकार की बीमारी में उपचार के लिए उस प्रकार की सुविधा सरकार फ्री में उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, सोनभद्र और आसपास के जनपदों में पेयजल का संकट सदैव होता था। आज यहां पर हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से लागू हो चुकी है। हमारा प्रयास है कि मार्च 2022 तक सोनभद्र जनपद के हर गांव में पेयजल की स्कीम लागू हो जाए और पेयजल की स्कीम भी केवल औपचारिकता के लिए नहीं, जो कार्यदायी संस्था कार्य कर रही है अगले 10 वर्षों तक उस योजना के रखरखाव की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। और यही नहीं, जो पेयजल मिलेगा यह पेयजल भी आरओ का पानी होगा, केवल नाले और नदी का पानी नहीं, आरओ का पानी होगा। बोतल में बंद पानी से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो आपके घर में हर घर नल योजना से आने वाला पानी ज्यादा शुद्ध होगा। किसी भी बोतल बंद पानी से अच्छा पानी आपके घर में पहुंचाने की कार्रवाई केंद्र और प्रदेश सरकार कर रही है। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए, एक तरफ जनता के हित में कार्य करने वाली सरकार, गरीबों को उनका हक देने वाली सरकार, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आपके जनपद में और प्रत्येक जनपद में पहुंचाने वाली सरकार, मेडिकल कॉलेज हो या डिग्री कॉलेज, आईटीआई और पॉलिटेक्निक हो या हॉस्पिटल के निर्माण को कार्य करने वाली सरकार। अभी तो हम लोग सोनभद्र में वायु सेवा से भी जोड़ने वाले हैं। यहां का एयरपोर्ट भी बहुत जल्दी का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। यहां के हमारे विधायक और सांसद लगातार हमसे इस बारे में कहते थे, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और बहुत शीघ्र सोनभद्र का एयरपोर्ट भी प्रारंभ होगा। तो सोनभद्र में ही बैठ करके लखनऊ और दिल्ली की यात्रा और मुंबई की यात्रा सोनभद्र से ही आप 1 घंटे के अंदर कर लेंगे। जो यात्रा अब तक आपको पहुंचने में 8, 10, 12 और 15 घंटे लगते थे, भाइयों बहनों, आने वाले समय में इस यात्रा में 1 घंटे के अंदर इस दूरी को तय करने में आपको मदद मिल जाएगी। और इसीलिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। ये जन विश्वास यात्रा इन कार्यों की उपलब्धियों को लेकर के आपके बीच आई है। आपने आशीर्वाद दिया, हर गरीब को मकान मिल रहा है। आपने आशीर्वाद दिया, हर गरीब को शौचालय मिल गया है। आपने आशीर्वाद दिया, हर गरीब के घर में बिजली का लट्टू लटक करके बिजली दे रहा है। आपने आशीर्वाद दिया, हर गरीब को पेंशन की सुविधा से जोड़ने का कार्य हुआ और पेंशन की राशि भी दुगनी कर दी गई। आपने आशीर्वाद दिया, हर विधवा की पेंशन की राशि दुगनी कर दी गई। आपने आशीर्वाद दिया, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना सरकार ने जनता को के जीवन को बचाते हुए
उनकी जीविका को भी बचाने के कार्य के साथ बेहतरीन प्रबंधन का कार्य किया। आपने आशीर्वाद दिया, हर घर नल योजना यहां लागू हो गई। आपने आशीर्वाद दिया, मेडिकल कॉलेज की सौगात सोनभद्र को मिल गई। एक तरफ वह सरकार जो डबल इंजन की है, आपका इशारा समझते ही विकास की योजना को लेकर के आपके पास पहुंचती है, और दूसरी तरफ ये लोग भी थे, कोई नौकरी निकलती थी तो महाभारत के सारे रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। कहां चाचा, कहीं भतीजा, कहीं और कोई नातेदारी रिश्तेदारी, ये सभी निकल पड़ते थे वसूली पे। प्रदेश के युवा उससे वंचित रह जाता था। कहां वे लोग, पर्व और त्योहार आते ही दंगे प्रारंभ हो जाते थे और माफिया हावी हो जाते थे सभी संसाधनों पर। भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा दंगाई प्रदेश के अंदर आज के दिन पर कहीं सिर नहीं उठा सकता। कोई दंगाई प्रदेश के अंदर सिर नहीं उठा सकता। और यही नहीं, जो बड़े बड़े भूमाफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, जो भूमाफिया, जो खनन माफिया व्यापारियों का अपहरण करते थे, जबरन खनन करने का कार्य करते थे, आज जब उनकी अवैध कमाई पर सरकारी बुलडोजर चल रहा है तो उनको भी लगता है कि अवैध कार्य का नतीजा भी अवैध तरीके से ही उसका निस्तारण भी हो जाता है। और भाइयों बहनों, आज यही कहने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। ये जन विश्वास यात्रा एक बार फिर से आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर जनपद में, हर विधानसभा क्षेत्र में निकालने की कार्रवाई हो रही है। मैं आभारी हूं आप सबका। आपने यहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक जिताए थे। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को जिताने की अपील के साथ यह जन विश्वास यात्रा आपके पास आई है। आप क्या आशीर्वाद देंगे? दोनों हाथ उठा करके एक बार मुझे बता दो अपनी ताकत। सभी लोग तैयार हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।